आज हम यहाँ एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि एडवर्ब किस प्रकार से होता है। जैसा कि एडवर्ब के बारे में बताया गया है कि द वर्ड दैट क्वालिफाई वर्ब एडजेक्टिव एंड आल्सो एडवर्ब, यानी ऐसा शब्द जो किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को क्वालिफाई करे या उसके लेवल को बताए तो वो एडवर्ब होता है। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है जो देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है रमेश वॉक्स स्लो। यहाँ स्लो शब्द एक एडवर्ब की बात कार्य करता है, क्योंकि यहाँ वर्ब की विशेषता बताया है, वर्ब की डिग्री बताया है कि वर्ब किस तरह से वॉक किस तरह से हो रहा है। इसी तरह से राकेश वॉक्स वेरी स्लो। अब यहाँ दोनों एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है और स्लो शब्द भी एडवर्ब है। तो अब यहाँ एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को लेवल बता रहा है या उसकी खासियत बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इस कारण से एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। इसी तरह से महेश इज वेरी बैड मैन। यहाँ वेरी शब्द एडवर्ब है और बैड जो है एडजेक्टिव है, अर्थात एक एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे उदाहरण से कि एक एडवर्ब जो होता है वर्ब को ही केवल क्वालिफाई नहीं करता है, वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता है, बल्कि वह एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब तीनों को क्वालिफाई करता है। इस तरह से एडवर्ब को हम केवल वर्ब से ही सीमित नहीं रख सकते हैं। एडवर्ब की विशेषता जो होती है वो किसी एडजेक्टिव की बताती है और किसी वर्ब की भी बताती है, और इसी तरह से वह एडवर्ब का एडवर्ब भी बताता है, इसकी विशेषता भी बताता है। तो कुछ एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे यहाँ है सुमन इज वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। अब वेरी शब्द एडवर्ब है और स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। यहाँ सुमन के बारे में बताया गया कि सुमन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थात जब कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव की डिग्री बताने लगता है, जब कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव की डिग्री बताने लगता है तो वह एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हो जाता है और वह एडजेक्टिव की विशेषता या उसकी डिग्री बता रहा है। इसी तरह से राहुल इज रीडिंग लाउड। अब यहाँ पर रीडिंग की क्वालिफाई क्या है? राहुल कैसा पढ़ता है? तेज पढ़ता है, पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह से रमेश रस फास्ट। अब फास्ट शब्द जो है सीधे वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसलिए ये एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। तो अब एग्जाम्पल से आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि एक एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब तीनों को क्वालिफाई करते हैं। इस तरह से अब किसी प्रकार की अगर कोई भ्रम है या किसी प्रकार का कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और मैं आपको एडवर्ब को पढ़ाने का अवश्य फिर से प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए।